हेलो एवरीवन, दिस इज निकुंज और आप है योर ऑन क्लासेस के चैनल पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस और उसका चैप्टर 2 एसिड, बेस और सॉल्ट। उसी में एक कॉमन टॉपिक है, एसिड और बेस पढ़ते तो हमें पीएच स्केल पढ़ना पड़ता है। पीएच स्केल मतलब एक प्रकार का इंडिकेटर है जो हमें बताता है कोई चीज़ एसिडिक है तो कितनी एसिडिक है, बेसिक है तो कितनी बेसिक है। तो ये सारी चीज़ें जो बताता है ये हमें पीएच स्केल बताता है। पीएच स्केल का जो मेन यूज़ है वो है बताना कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है और उसकी स्ट्रेंथ बताना। तो पीएच स्केल जो है आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ये पीएच स्केल होती है। और पीएच पेपर जो आता है वो आपको ये बताता है अपना कलर चेंज करके कि कौन सा कलर किसको डिनोट करता है। यहाँ पर आपको पीएच स्केल दिख रही होगी और उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा कलर कैसी वैल्यू बताता है। तो हम देखेंगे, जैसे कि पहली चीज़ क्या पढ़ी थी हमने इसके बारे में, आल्सो नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी भी एसिड या किसी भी बेस की पहचान कर सकता है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। और उसके बाद इसका यूज़ क्यों आता है? यूज्ड फॉर मेजरिंग, यानी मापने के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ किसी भी एसिड या बेस की पावर को नापने के लिए पीएच स्केल का यूज़ होता है। अब जो है इसमें दो वर्ड है, एक आपको दिख रहा होगा स्मॉल p और कैपिटल H। इसका मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस लैटिन या ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर। पावर यानी शक्ति कह सकते हैं हम। और उसके बाद H का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी आप कह सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, कितने हाइड्रोजन आयन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या होते जा रहे हैं, लगातार कम होते जा रहे हैं। 1 में सबसे ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे लास्ट में 14 में जाकर सबसे कम होते जा रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन आयन जो है उसके आधार पर हम बता सकते हैं कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो हम कॉमन रूप से इसको लिख सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब हाइड्रोजन आयन कितना मिला हुआ, कितनी मात्रा में, उसी के आधार पर हम पीएच स्केल की वैल्यू निर्धारित करते हैं। आपको नीचे पीएच स्केल दिख रही होगी। अब हम कुछ पीएच स्केल के बारे में कॉमन बातें देख लेते हैं। जैसे कि पीएच की वैल्यू कितनी होती है, कहाँ तक आपको यहाँ पर दिख रही होगी, 0 से लगाकर 14 तक। तो पीएच की वैल्यू जो होती है वो 0 से लगाकर 14 तक होती है। अब यहाँ देखिएगा कि अगर पीएच वैल्यू जो है 7 से कम है, क्या बता रहा हूँ मैं कि पीएच वैल्यू 7 से क्या है, कम है, इसका मतलब कि वो चीज़ क्या है, एसिड है। यानी पीएच वैल्यू आए आपकी 1, 2.5 या 3, 4, 5, 6, 6.9 तक आए तो वो चीज़ क्या है, एसिड। दूसरी चीज़, अगर पीएच वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा आ रही है, मतलब 7 से ज़्यादा 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक आ रही है, मतलब कि वो चीज़ आपके लिए क्या है, बेस। और एक छोटी सी चीज़ और कॉमनली पढ़ेंगे कि पीएच वैल्यू अगर 7 के बराबर आ जाए, 3 केस पढ़े, पीएच वैल्यू जो है 7 ही आ जाए, मतलब अपन माने, तो इसका अर्थ ये है कि वो सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रल है, ना तो वो एसिड है ना बेस है। और न्यूट्रल कोई चीज़ का अगर अपन एग्जांपल याद करना चाहें तो आप प्योर वाटर लिख सकते हैं। प्योर वाटर जो है इसका अर्थ होता है कि न्यूट्रल, एक प्रकार से न्यूट्रल चीज़ है, ना तो ये एसिड है और ना ही वो किसी भी प्रकार का बेस है। और अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको पीएच स्केल बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बीचों बीच कौन सी वैल्यू आएगी,
7 कहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर 0 लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद 8 9 10 11 12 13 और लास्ट जा सकते हैं हम 14 तक। तो इतनी लेवल होता है पीएच स्केल का। 7 अपन ने क्या पढ़ा कि 7 का मतलब है न्यूट्रल। अगर किसी चीज़ की पीएच वैल्यू आपके पास आती है 7, इसका मतलब कि वो चीज़ क्या है, न्यूट्रल है, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। अब यहाँ देखिएगा, अगर मेरे पास वैल्यू आ जाए 0 से लगाकर 6.9 तक यानी 7 के आसपास तक, मतलब वो चीज़ है एसिड। और उसके बाद यहाँ पर 7 के बाद से 14 तक आ जाए, मतलब वो चीज़ क्या है, बेस है। तो ये छोटा मोटा अंतर था एसिड और बेस में। अब और भी अपन छोटा मोटा विभाजन कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं और वीक एसिड किसे। देखिए इसका भी आधा कर लीजिए, 7 का आधा कितना होगा 3.5 और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर 10.5 और यहाँ से यहाँ तक। आपको नीचे टेबल में दिख रहा होगा कि H+ आयन जो है वो 0 से लगाकर 3 में ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको बड़ी मात्रा दिख रही होगी। यानी कि अपन लिख सकते हैं कि 0 से लगाकर 3.5 तक जो है उन एसिड को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे एसिड कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग। और बचे वो कौन से हो जाएंगे, वीक एसिड। अच्छा आप याद करिए कि वो अरेनियस बाबा ने क्या कहा था, अरेनियस ने क्या कहा था कि जिसमें OH- आयन होंगे उसी को हम बेस कहेंगे, जिसमें ज़्यादा होंगे उसको ज़्यादा कहेंगे। तो OH- ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे 10.5 से 14 के बीच यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और बचा कौन सा, ये जो है वो वीक बेस है। तो ये हुआ पीएच के बारे में मोटे तौर पर हमने जानकारी देखी कि क्या होता है। देखिए पहली चीज़ क्या देखी कि पीएच को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ पावर कितनी है ये मापने के लिए यूज होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 14 तक। 0 से 7 तक का है, मतलब 7 से कम कम आए, यानी 7 से कम वैल्यू आए, मतलब कि वो चीज़ क्या है, एसिड। 7 से पीएच की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इस तरफ आ रही है, यानी कि ये क्या है, बेस है। और 7 के बराबर यानी कि न्यूट्रल है। अब अपन आगे की स्लाइड में देखेंगे कि कौन सी चीज़ की वैल्यू कौन सी होती है। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि ब्लड का पीएच कैसा है, या फिर प्योर वाटर का पीएच कितना होता है, या मिल्क का कितना होता है। ये क्वेश्चन भी है हमारे आगे कि दूध वाला जो है पीएच को कैसे आगे करता है, क्या चीज़ मिलाता है, ये सारी चीज़ें। तो अपन आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक एक चीज़ का पीएच क्या होता है और उसे याद करते हैं। अब हम देखेंगे एक एक इंडिविजुअल चीज़ की पीएच कितनी होती है। जैसे कि गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट में बनता है, इसकी पीएच कितनी होती है, नींबू का जूस उसकी कितनी होती है। तो पहले तो हम पीएच स्केल बना लेते हैं और उसके बाद हम अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ हम देख लेंगे इस प्रकार से। और बीच में एक लाइन खींच लेते हैं, बीच में होता है 7, यहाँ पर 0 से शुरू होती है और 14 पर ख़त्म होती है। OH- और यहाँ पर H+ आयन। H+ आयन पहले ज़्यादा होते हैं फिर घटते जाते हैं, जिसमें ज़्यादा है वो एसिड है और उसके बाद यहाँ पर आते आते वो बेस बन जाएगा। और 7 पर अपन लिख सकते हैं न्यूट्रल। अब आपको यहाँ पर लगातार पीएच कुछ दिखेगी, 1 2 3 4 से लगाकर डायरेक्ट 14 तक आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रही है। उसमें अलग अलग चीज़ों की अलग अलग पीएच दी हुई है। जैसे मैं कुछ कॉमन बता रहा हूँ, आपको ब्लड की पीएच दिख रही होगी जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो ब्लड की पीएच कितनी होती है, आप लिख सकते हैं ब्लड की पीएच जो है वो 8 है, लेकिन कॉमनली 7.38 मानी जाती है। अभी जो 8 जो है वो राउंड फिगर करके बताया गया है। उसके बाद प्योर वाटर की पीएच कितनी होती है, प्योर वाटर, या कभी कभी पूछा जाता है डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारा गया है, क्यों कोई इम्प्योरिटीज
नहीं है तो उसकी pH 7 होती है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड है ना वो बेस है। अच्छा, ब्लड आपको पूछा जाए तो क्या है, 7 से आगे की वैल्यू है 8 है, यानी कि वो क्या है, बेस है। और हमने पढ़ा था कि pH अगर 7 से ज़्यादा हो तो वो क्या है, बेस, और pH अगर 7 से कम हो तो वो है एसिड। ये छोटा सा नियम हमने पढ़ा था। अब यहाँ देखिएगा ब्लड की है 8, उसके बाद कुछ और चीज़ें भी दिख रही होंगी। गैस्ट्रिक जूस, यानी हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस HCl बनता है उसकी pH कितनी है, आपको दिख रही होगी यहाँ पर 1। लेमन जूस की 2 है, विनेगर की 3 है, और उसके बाद आगे आगे देखते जाएंगे आपकी जैसे जैसे pH, अलग अलग pH। बेकिंग सोडा की भी है। और लास्ट 14 पर आते हैं तो आपको 14 पर दिख रही होगी ड्रेन क्लीनर। हमारे घर में जो पाइपलाइंस होती है उनको क्लीन करने के लिए जिसका यूज़ होता है। स्टार्टिंग में 0 आपको दिख रही होगी बैटरी की, और उसके बाद आपको हर pH का एक अलग अलग कलर देखता होगा। तो pH स्केल का यही काम है कि हर प्रकार की pH के लिए वो अलग अलग कलर बताती है। तो ये बहुत ही मैजिकल होता है, आप देख भी सकते हैं pH स्केल में। हम शायद एक्सपेरिमेंटल वीडियो डालेंगे भी सही। तो तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।